एक दफ़ा हेली से जो कमांडोज़ थे वो उन्होंने रस्सी से अपने आप को बाँध कर नीचे आया था। जब वो नीचे आ गया और चेयरलिफ्ट तक करीब पहुँचा तो चेयरलिफ्ट में उन्होंने एक पाँव रखी। जिस वक़्त उन्होंने पाँव रखी तो नीचे वो चेयरलिफ्ट इसी तरह हिल रहे थे, तो नीचे वो जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा रोने लगे। तो वो हरबा भी नाकाम हुआ था। कल यहाँ ज़िले बडगाम तहसील अलाई यूनियन कौंसिल पश्तो के एक गांव है बटीरा और जंगल मेरा। वहाँ पर सुबह बच्चे स्कूल आ रहे थे जिनमें 6 स्टूडेंट थे और 2 और लोग। जब ये चेयर लिफ्ट दरमियान तक आ गई तो इन चेयर लिफ्ट में 3 रस्सी थी। इनमें से 2 रस्सी टूट गई थी और 1 रस्सी जो वो रह गई थी। उस वजह से वो जो चेयर लिफ्ट थी वो बिल्कुल दरमियान में फँस गई थी। चेयर लिफ्ट जो थी ये 10-15 मिनट तक हिल रहा था ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और ये भी जो चेयर लिफ्ट थी उनमें दरवाजे भी नहीं थे। इसी तरह खुला चेयर लिफ्ट था। सुबह 7 बजे से शाम तक की इसी तरह वो चेयर लिफ्ट में फँसे हुए थे। फिर वहाँ के मुकामी लोगों ने यहाँ बड़ाग्राम तक इत्तला दी। यहाँ हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं, उन्होंने मीडिया पर हाइलाइट किया और ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। सुबह से रात 10:30 बजे तक ये ऑपरेशन जारी था। यहाँ हमारे इलाका जो बड़ाग्राम ज़िला है, ये बहुत पसमानदा ज़िला है और इसके बाद जो तहसील अलाई है, वो बहुत ज़्यादा पसमानदा है। तहसील अलाई में जो मेन रोड है, मेन तहसील तक जो रोड जाता है, वो भी इंतहाई ख़राब हालात में है। इसी तरह बाकी तहसील हेडक्वार्टर से जो इधर-उधर मुख्तलिफ़ गाँव हैं, वहाँ बिल्कुल जो रोड है, या तो वो 4 व्हील वाला रोड है, आम जो मोटर कार वग़ैरह है वो उस पे नहीं जा सकती, सिर्फ़ जो बड़ी गाड़ी है 4 व्हील वो उस रोडों पे जाती है। ये तो कई गाँव की इसी तरह रोड है। बाकी ज़्यादातर इस तरह गाँव हैं यहाँ के वहाँ पर रोड है ही नहीं, तो इसी वजह से लोगों ने ये चेयर लिफ्ट बनाए हुए हैं और इस चेयर लिफ्ट के ज़रिए से अपनी आमदोरफ़्त और आना-जाना जो है वो इसी तरह से वो करते हैं। काफ़ी लोग तो इस तरह है कि वहाँ ना रोड है, ना चेयर लिफ्ट है, तो वैसे ही 1 घंटा, 2 घंटा वो लोग पैदल एक गाँव से दूसरे गाँव आते-जाते हैं। जब लोग एक गाँव से दूसरे गाँव आते-जाते हैं अपने गम-खुशी में या एक-दूसरे के काम के लिए आते-जाते, तो वो 1 घंटे और 2 घंटे पैदल चल कर जाते। कल जो वाक़या हुआ था अलाई पाश्तो में, ये जो आमने-सामने 2 गाँव हैं, एक गाँव से दूसरे गाँव तक 2 घंटे कल भी लगते थे। मतलब कुछ लोग उस साइड पे थे, कुछ लोग इस साइड पे थे। रेस्क्यू वाले बाकी जो मदद वाली टीमें आई थी, वो भी कुछ उस तरफ थे, कुछ इस तरफ थे। पाक आर्मी वाले भी आ गए थे। उसके बाद जो रेस्क्यू वाले थे वो लोग भी आ गए थे। हमारे जो पुलिस के जवान थे वो भी आ गए थे। वहाँ मुकामी अफ़राद जो थे वो भी सब इकट्ठे हो गए थे, दोनों साइड पे जो गाँव है, तो वहाँ आर्मी वालों ने ये सब कुछ सँभाला हुआ था। 2 ढाई बजे तक हेलीकॉप्टर आ गए थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की हेलीकॉप्टर में ना, जो हवाएँ वो बहुत ज़्यादा होती है ना नीचे हेलीकॉप्टर की। तो नीचे वो जो चेयर फँसी हुई थी चेयर लिफ्ट, तो वो एक रस्सी पे थी। तो उस वजह से वो जब हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आ रहे थे चेयर लिफ्ट की तरफ, तो वो चेयर लिफ्ट इसी तरह हिल रहे थे और नीचे जो उनमें बच्चे थे वो बहुत घबरा रहे थे और हम सब भी घबरा रहे थे कि शायद इनकी हवा से ये जो एक रस्सी टूट गई है, ये शायद न टूटे। एक दफ़ा हेली से जो कमांडोज़ थे वो उन्होंने रस्सी से अपने आप को बाँध कर नीचे आया था। जब वो नीचे आ गया और चेयर लिफ्ट तक करीब पहुँचा तो चेयर लिफ्ट में उन्होंने एक पाँव रखी। जिस वक़्त उन्होंने पाँव रखी तो नीचे वो चेयर लिफ्ट इसी तरह हिल रहे थे। एक तो हेली की हवा से, दूसरी उन्होंने पाँव भी रखी तो नीचे वो जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा रोने लगे। तो उस वज़ह से वो दोबारा डर की वज़ह से, ताकि ये बच्चे मतलब गिर ना जाए या कोई और वाक़या पेश ना आए, तो फिर दोबारा उन्होंने बहुत कोशिश की रस्सी के साथ जो कमांडोज़ थे उन्होंने, तो वो हर बार भी नाकाम हुआ था। दूसरा मसला हेली के लिए ये था कि वहाँ पर दरख्त भी बहुत ज़्यादा थे और वो भी उनके लिए एक मसला था। बहुत ज़्यादा दूर से अगर वो रस्सी फेंक देते नीचे तो वो मतलब मौका जो स्पेसिफ़िक जगह थी, जो चेयर लिफ्ट थी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी। इन 8 अफ़राद में से एक बच्चा सिर्फ़ बेहोश हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले वो जो बेहोश बच्चा था उनको बाँधकर वो हेलीकॉप्टर वालों ने अपने साथ लेकर गया था। लेकिन उन्होंने एक काम जो अच्छा किया था वो ये था
کہ انہوں نے ایک رسی کے ذریعے ان لوگوں تک پانی پہنچایا، ان لوگوں تک بسکٹ خوراک وغیرہ پہنچائی۔ پہلے تو والدین نے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ بھی رسی پہ آپ نہ جائے، شاید یہ ٹوٹ جائے اور ہمارے جو بچے ہیں وہ گر جائے۔ جب والدین نے اجازت دی اور آرمی والوں نے، اے سی صاحب، ڈی سی صاحب، سب نے مشورہ کر کے ان کو اجازت دی، تو جب یہ مقامی ایک بندہ تھا صاحب، تقریباً پہلی دفعہ وہ جب جا رہے تھے تو ان کا 1 گھنٹہ لگ گیا تھا وہاں پہنچنے میں، تقریباً 1 گھنٹہ تک لگ گیا تھا۔ تو گھنٹے تک وہ وہاں گیا اور پھر وہاں سے مطلب انہوں نے ایک بچہ کو نکالا تھا۔ پھر وہاں ایک دوسرا بندہ تھا، تو انہوں نے بھی حسین زادہ، وہ 2 بچے انہوں نے بازیافت کرائے تھے مقامی لوگوں نے، اور باقی جو 5 بچے تھے وہ پھر زب لائن والوں نے رسی پہ اسی طرح بیلٹ پہ باندھ کر انہوں نے نکالا تھا۔ آرمی والوں نے شاید ہائر کیا تھا ان کو۔ وہ جو بے ہوش لڑکا تھا انہوں نے تو ہیلی کے ذریعے شاید کل جو لوگ کہہ رہے تھے، کسی کو کہہ رہے تھے کہ بھی اٹک لے کے گیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ارتباط لے کے گئے، ان کا تو ہمیں پتہ نہیں، وہ تو ہیلی کاپٹر میں لے کے گئے تھے۔ باقی جو بچے یہ رسی کے ذریعے دو جو مقامی لوگوں نے ریسکیو کیے تھے اور 5 جو زیب لائن جو آرمی والوں نے ہیئر کیے تھے انہوں نے جو ریسکیو کیے تھے، یہاں الحمدللہ ہمارے بڑا گرام کے جو ایم ایس تھے ڈی ایچ کیو کے، انہوں نے اپنے تمام جو ہیلتھ کے جتنے بھی ڈاکٹرز تھے وہ وہاں پر انہوں نے مہیا کیے تھے، اور وہاں پر آکسیجن وغیرہ، ڈراپس وغیرہ، جتنے بھی انجیکشن ہے اور دوائیں ہیں، وہ سب مطلب ہیلتھ کی جو فیسلٹیز تھی وہ وہاں پر موجود تھی۔ Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.